के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके घर की बीमारी खत्म हो जाएगी। आई एम राइट? खत्म हो जाएगी, भरोसा हुआ। अब बात मैं कर लूं बेरोजगारी पे, क्योंकि पैसा कैसे आए। कई लोगों से मैंने बोला कि मैं पिछले 4 महीनों से 70,000 प्लस कमा रहा हूं, है ना। अब मैं इस बिजनेस में 217 रुपए से आया था, तो कई लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कैसे आप कैसे इतना पैसा कमाते हैं, आप समझ रहे ना। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको बेरोजगारी कैसे आपकी कंपनी खत्म करेगी और आपको पैसा कैसे देगी। इसके लिए आप सिंपल से समझिए एक चीज, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, एटलीस्ट जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए वो प्रोडक्ट, एक सेकेंड सर, जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए वो प्रोडक्ट्स आप जो है आईएमसी के स्टोर से लेना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? लेना चाहोगे। और इंडिया के अंदर हर जगह इसके स्टोर ओपन में खुले हुए हैं। कैसे? ओपन में स्टोर खुले हुए हैं, खुलेआम खुले हुए हैं, आप समझ रहे ना। आप जहां से चाहो वहां से प्रोडक्ट इस्तेमाल, लेकिन एक कंडीशन है, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा काहे पे? एमआरपी पे। किस पे मिलेगा जी? एमआरपी पे। आपको भी शायद एमआरपी पे मिला होगा सर, है ना। एमआरपी पे मिला कि नहीं मिला? तो ये प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे मिलेगा। लेकिन अगर छोटा सा आपने काम कर लिया, इस प्रोडक्ट को आपने अगर अपना कार्ड बनवा लिया, क्या बनवा लिया? कार्ड, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं छूट का कार्ड। अगर छूट का कार्ड आपने बनवा लिया तो ये सारे प्रोडक्ट जो एमआरपी पे आपको मिलते थे, ये 18 से 30% आपको छूट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको अपना कार्ड बनवाना पड़ेगा, ठीक है जी। बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं? हमेशा के लिए आपको 18 से 30% छूट मिलेगी। इसके बाद में क्या मिलेगा? छूट के साथ साथ में एक चीज और मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं बीबी। कई लोग खुश हो गए, जो नौजवान है बोले बीबी भी मिलेगी। देखिए बीबी वो वाली बीबी नहीं मिलेगी आपको। कौन सी बीबी मिलेगी? बिजनेस वैल्यू। ये क्या होता है? यानी 3 रुपए का, ध्यान से समझना सर, 3 रुपए का प्रोडक्ट आप अगर परचेज करते हैं तो 1 बीबी कंपनी आपको आपके खाते में जोड़ देती है। यानी 3 रुपए का हमने सामान खरीदा तो कंपनी ने 1 बीबी हमारे खाते में ऐसे करके प्लस कर दिया। आप समझ रहे हैं ना। अगर हमने 300 का खरीदा तो 100 बीबी उसने हमारे खाते में जोड़ दिया। यानी 3 रुपए में 1 बीबी हमको मिल जाता है, और वो बीबी हमारे खाते पे जुड़ता है। जुड़ करके जिस दिन वो 1001 हो गया तो उस दिन पहला लेवल मिलेगा 10%। और इसके बाद में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट पे आपको 10% की आपको कैशबैक आना। और मेरी बात समझ में आई? 18 से 30% छूट तो मिलेगी, लेकिन अगर आपका लेवल 10% है तो आपको 10% आपके खाते में कैशबैक और आना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद में अगर आपने लगातार अपनी खरीदारी को निरंतर जारी रखा, लगातार आपने खरीदारी को जारी रखा, तो होगा क्या? ये बिजनेस वॉल्यूम बढ़कर के जिस दिन 7501 हो गया तो उस दिन लेवल हो जाएगा 10 से उठ करके कितना हो जाएगा? जिस दिन ये बिजनेस वॉल्यूम बढ़कर के 25,001 हो गया, कितना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। 25,001 हो गया तो उसी दिन लेवल आपका हो जाएगा, जोर से बोलिए, कितना हो जाएगा? 20%। तो वही बेनिफिट कितने मिलना शुरू हो जाएंगे? 20%। आप समझ रहे हैं ना। जिस दिन आपका बिजनेस वॉल्यूम 60,001 हो गया, कितना? 60,001 बीबी हो गया तो उस दिन यही लेवल आपका 25% यानी 25% हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। और जिस दिन आपका बिजनेस वॉल्यूम 1,01,000 बीबी हो गया तो उस दिन आपका लेवल 30% हो जाएगा और आप कंपनी के बन जाएंगे सुपर स्टार। मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। क्यों? कि कंपनी में पावर है। कहीं आपने प्रोडक्ट परचेज किया, कहीं आपने ऐसा देखा कि जिस प्रोडक्ट को आपने यूज करना शुरू किया उस पर आपको एटलीस्ट कंपनी ने छूट दी। आप समझ रहे हैं ना। छूट के साथ में 10% से लेकर के 30% तक आपके खाते में, जैसा आपका लेवल उसी हिसाब से खाते में कैशबैक भी। इसके बाद अब यहां से चालू होती असली लड़ाई कि जिस दिन आप सुपरस्टार हो जाएंगे तो उस दिन आपको कंपनी से 3% की रॉयल्टी और मिलना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सुपरस्टार फंड। कंपनी क्या करती है? 3% पैसा निकालती है ऑल ओवर टर्नओवर का, और जितने बंदे इस लेवल पे हैं जो क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं उनको इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगा। आप अपने घर के लिए
जो राशन पानी की व्यवस्था है, जो खेती की व्यवस्था है, जो आपके जानवरों की व्यवस्था है, ये आप लेके आते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? और बरसों से लेते आए, जितना कमाया होगा उसका 90% गला दिया होगा। आज तक क्या मिला? कुछ मिला? नो। लेकिन अगर यहां से आपने लेना शुरू कर दिया तो एक एक बिजनेस आपका जोड़ा जाएगा, और जुड़ने के बाद जिस दिन आपका लेवल 30% हो गया, आपको सुपरस्टार फंड मिलेगा, जो मिनिमम मैंने अपनी आंखों से 1700 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक घर की, मैं आप लोगों से एक बात बताइए, घर की जरूरत कितने रुपए की होगी? कम से कम एक घर में कम से कम कितने रुपए के सामान की जरूरत होती है? 3000 से। अगर 3000 का मतलब 1000 बीबी का, और 1000 बीबी का आपने महीने में प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, तो आपका बिजनेस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? और जिस दिन आपका लेवल 30% हुआ तो पता चला 3000 सुपरस्टार फंड ही आ गया आपको। यानी एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप अपने घर का हल्दी आपका फ्री हो सकता है, आपका धनिया आपका। कई लोग बोलते हैं ना, सर जी ये फ्री कैसे मिलेगा? मैं ऐसे बताता हूँ, फ्री हो सकता है कि आप सुपरस्टार बने, और आप मुझे बताइए, अगर आपको 2000 रुपये सुपरस्टार फंड आया और आपने 3000 का महीने में प्रोडक्ट लिया था और 2000 फ्री में आ गया आपके खाते में, तो आपका प्रोडक्ट कितने का बचा? 1000 का। तो मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लगातार इससे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आता है, जब आज मुझे मिलता है, मैं महीने में 3000 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। कितना? ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा 4000 रुपए का। और पता महीने में आता कितना है? पिछले महीने में आया था 70,278 रुपए, और इस महीने में आया 73,117 रुपए। आप सोचो, 4000 का खा लिया होगा मैंने, 5000 का खा लिया होगा, 66,000 की तो बचत है कि नहीं है? बताइए मुझे आप। ये प्रोडक्ट हमारे लिए कैसा है? फ्री है कि नहीं है? फ्री है। और वो कैसे आपको आ सकता है इतना बड़ा पैसा, वो आप समझिएगा। वो आपको तब आ सकता है जब आप लगातार परचेज अपनी आप लगातार इसी कंपनी के साथ में आप करना शुरू कर दें। तैयार हैं जी? इसके बाद में यदि आपने ये घर की खरीदारी की तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल करूं कि जो चीज आपने इस्तेमाल की, यही चीज के आप मार्केट में लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं? जो चीज मैंने आपको समझाई, क्या ये चीज आप मार्केट में लोगों को समझा सकते हैं? सिंपल सी बात है। अगर किसी को लूट रहे हैं क्या? किसी का गला काट रहे हैं क्या? एक अच्छी चीज लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे? एक अच्छा मिशन लोगों के बीच दे रहे हैं। और अगर हमने वो एक अच्छा सा मिशन, मान लो एक महीने के अंदर कम से कम कितने लोगों को दिया जा सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर मैं बताना शुरू करूं तो पर डे क्या एक व्यक्ति को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। अगर पर डे हम अगर ये मिशन लेके चलें कि हमें ये आईएमसी प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, तो क्या पर डे हम इतना टाइम निकाल सकते हैं कि एक आदमी को हम जानकारी? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर मुझे बताइए इस बात से। आंटी जी आप सहमत हैं कि नहीं है? एक व्यक्ति को अगर हमने जानकारी दे दी तो महीने में कितनी जानकारी हो गई? और 30 में कम से कम कितने लोग जुड़ जाएंगे? हो सकता 20 के समझ में आ जाए और 10 के समझ में, मैं उल्टा कर दूं कि 20 के समझ में ना आए और 10 के समझ में। मेरी बात समझ रहे ना आप? अगर 10 के समझ में भी आती है और 10 लोग अगर 1,000 बिजनेस वैल्यूम का भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हैं हमारी कंपनी से, तो हमारा टोटल बिजनेस कितना हो जाता है? 10,000 रुपए। कितना? 10,000 बीबी, और 10,000 बीबी में आपका लेवल कितना हो जाएगा जी? और 10,000 बीबी का 15% यानी आपके खाते में कितना आएगा? 1500 रुपए महीना। क्योंकि ये व्यक्ति हर महीने ही तो सामान लेगा। बात समझ रहे ना? और ये हर महीने लेगा तो तुम्हें हर महीने फायदा देगा कि नहीं देगा? मुझे बताइए आप, मुझे, है ना? देगा कि नहीं देगा? अच्छा, ये पैसा कहां से दिया आपने? कंपनी आपको क्यों दे रही? क्योंकि आपने 10 परिवारों को कनेक्ट, am I right? इसके बाद में अगर आपको और पैसा चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप एक काम बोलिए 10 के 10 लोगों से, क्यों भाई साहब सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो या बिजनेस को भी आगे? जैसे आपके साथ तेल आपको इस्तेमाल कराया, आपको अच्छा लगा, मैंने आपसे क्या बोला? मैम ने, मेरी शिल्पी जी ने क्या बोला आपसे? बोले सर एक चीज बताइए आप मुझे, क्या ये प्रोडक्ट को आप फायदा करना चाहते हैं?
और इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ, या लोगों के बीच में भी इस्तेमाल करवा करके फायदा लेना चाहते हैं? आप समझ रहे हैं ना? तो आप ये बात बोल सकते हैं, अगर इन 10 लोगों ने, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं कि इन 10 लोगों ने अगर 10-10 लोगों को भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दिया तो आपका महीने में 1 लाख बिजनेस वैल्यूम का टर्नओवर होना। क्यों? क्योंकि 10 लोग अगर 10-10 लोगों के इस्तेमाल कराएंगे तो टोटल कितने लोग होंगे? 100। और 100 लोग अगर 1-1 हजार बीबी खरीदेंगे तो कितना बीबी हो जाएगा? 1 लाख बीबी हो जाएगा। समझ में आ रहा? ऊपर से तो नहीं जा रहा? कितना बीबी हो जाएगा? 1 लाख बीबी हो जाएगा। और 1 लाख बीबी में आपका लेवल कितना हो जाएगा? आप बन जाएंगे, बधाई हो, सुपरस्टार। जोरदार ताली होनी चाहिए। आप अकेले सुपरस्टार नहीं, आप लोगों के साथ भी सुपरस्टार बन सकते हो। खुद की खरीदारी से नहीं, लोगों की खरीदारी से भी आप सुपरस्टार बन सकते हो। आप समझ रहे ना? और इसके बाद आपको 30% लेवल होगा तो इन भाइयों का भी लेवल 15% होगा। 10 के 10 भाइयों का लेवल 15% होगा कि नहीं होगा? तो मुझे ये बताओ, कितने लोग कहते हैं इनको ना मिले हमें मिले? भाई काम इन्होंने किया, इनको भी तो मिलना चाहिए। और 15% इनको मिलेगा और 15% किसको मिलेगा जी? आपको। तो 15% का मतलब है, आज मैं आपको बता दूं, आपको मिलेगा पूरा 1 लाख का 15%, यानी 15,000 रुपए महीने। आप समझ में आ रहा? आपके लोग ज्यादा बढ़े, आपके परिवार ज्यादा कनेक्ट हुए, आपका एक आईएमसी परिवार बढ़ा, आपका पैसा बढ़ा। Am I right? ठीक है ना? इसके बाद में आपको क्या करना है? इन 100 लोगों से बोलना कि भाई जो काम मैंने किया, जो 10 ने किया, वो भी तुम भी। और हर आदमी के संपर्क में 30-40 परिवार अच्छे होते कि नहीं होते? बताइए आप मुझे। हर आदमी के संपर्क में होते हैं। और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन 10-10 परिवारों को कनेक्ट कर दिया। तो आप बताइए, अगर 100 परिवार 10-10 परिवारों को कनेक्ट करेंगे तो कितने परिवार हो जाएंगे आपके साथ? 1,000। और 1,000 परिवार अगर महीने में 1-1 हजार बीबी का प्रोडक्ट परचेस करे तो आपका बीबी कितना हो जाएगा जी? 10 लाख बीबी। कितना? और 10 लाख बीबी में आपका लेवल हो जाएगा 45%। कितना? 45% लेवल हो जाएगा। कितना? जो कि मेरा है आज। किसका है जी? मेरा है। और यदि आपका 10 लाख बीबी जाता है, सोच के देखो आप, तो 10 लाख बीबी का मतलब है आपको 15% इसका पेमेंट मिलेगा। इनका लेवल होगा 30% और आपका होगा 45, तो आपको 15% मिलेगा, यानी 1.5 लाख रुपए महीने आपके खाते में आना। और मेरा बीबी पिछले महीने 4,87,000 बीबी था, पेमेंट आया 73,000 रुपए। आप समझ रहे ना? हेलो। तो ये है हमारा बिजनेस। यहां तक मैं खुद पहुंच चुका हूं जहां तक मैंने आपको जब बात समझाई, और इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्त। क्योंकि अगर 1,000 यूजर से आपने, मैंने कहा सेम यही बात आपने बोल दी कि 1,000 लोग, अगर आपने 10-10 लोगों को कनेक्ट कर दिया तो आपके पास 10,000 परिवार इकट्ठा होगा। जो 1-1 हजार बीबी अगर परचेस करेगा ना दोस्त, तो आपके पास में पूरा का पूरा 1 लाख बीबी छोड़ो, 1 करोड़ बीबी होगा। कितना? और 1 करोड़ बीबी का 15% मतलब 15 लाख रुपए आपके खाते में आ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने 15 लाख की बात की मैंने आपसे। हमारी कंपनी में बहुत सारे लीडर्स हैं, हालांकि यहाँ स्लाइड नहीं है आपको मैं दिखाता, जो आज बिजनेस से कुछ पहले जुड़े और जुड़ करके उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। आज वो लाख रुपए छोड़ो साहब, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है मिस्टर अजय मान सर। नाम सुना है? पुराने लोगों ने सुना होगा, मिस्टर अजय मान सर। एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर से लात लगा के भगा दिया गया था, बोला गया था साले तू किसी काम का नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती कर दी थी, उसने एक लव मैरिज कर ली थी। मतलब जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसी से। तो घर वालों ने क्या किया भाई? घर वालों का कर्तव्य, उसने अपना कर्तव्य किया, घर वालों ने उन्होंने लात मार के निकाल दिया, बोले जा उसी के साथ रह जाके। अब वो आदमी एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पे, चूंकि मैम उसकी ब्यूटी पार्लर चलाती थी जो वाइफ थी, और वो उसी ब्यूटी पार्लर से अपने आप को जोड़ लिया, क्योंकि काम कोई भी उसके पास था नहीं, उसी ब्यूटी पार्लर से जोड़ लिया। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसी मैम को, उनकी वाइफ को जाकर के बोला ये एलोवेरा पिलाया करो लोगों को, लोगों की प्राकृतिक सुंदरता दिखाई। तो मैम ने बोला देखो हमें ना बताओ, हमारे घर में एक निठल्ला आदमी है, उसको समझा दो। अगर उसकी समझ में आ गया तो हो सकता है वो काम। श्री मान सर को समझाया गया, सर ने इस बिजनेस को समझा। आज मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया ओवर से इस समय जो उनका नेटवर्क है 70 लाख लोगों का नेटवर्क है दोस्त, 70 लाख लोगों का।
और आज वो महीने का 25 से 30 लाख रुपए कमाते हैं दोस्त। उनके मैं चेक दिखा दूंगा आपको। कितना? हवा तो टाइट नहीं हुई सर। 25 से 30 लाख रुपए महीने कमाते हैं दोस्त। और बताएं मैं आपको, वो व्यक्ति हमेशा एक कहानी सुनाते हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। वो हमेशा कहानी सुनाते कि मैं एक बैंक में गया और बैंक में जाकर के मैंने बोला कि मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूं जिसका नाम है जगुआर। तो बैंक वाले बोले कि तुम करते क्या हो जो तुम जगुआर? तो बोले तुलसी बेचते हैं। बोले साले तुलसी बेचते हो, जगुआर लोगे? तो पता है कि मान साहब ने क्या कहा? बोला बेटा तू जगुआर मत दे, आएगी तो जगुआर। और उसी साल फाइनेंशियल क्लोजिंग में, जो फाइनेंशियल क्लोजिंग का आरएबी मिला करके उनका चेक था 1,73,00,000 रुपए का, पूरा कैश जाकर के जगुआर लेके आए भाई साहब। और उसी मैनेजर को जाके मिठाई दी, बोले जाओ लो साहब खाओ मिठाई। आप समझ रहे ना? मैनेजर भी एक बार, एक मान साहब की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरे ग्रेट सीनियर है मिस्टर विकास अग्रवाल सर, वो भी क्राउन प्रेसिडेंट आज इस कंपनी में, अयोध्या जी के रहने वाले हैं, जो एक परचूनी की दुकान चलाया करते थे दोस्त, और आज इस बिजनेस में पिछले 6 साल से मिलकर के काम कर रहे हैं। आज वो महीने का 10 से 12 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं दोस्त। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। मैं उनकी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जगुआर लखनऊ में मैं खुद निकलवाने गया उनके साथ। मेरे पास फोटो पड़े हैं सर, मैं खुद निकलवाने गया। आप सोच के देखो, ये बहुत बड़े रीजन्स है। कानपुर के रहने वाले मिस्टर मनोज पाल जी, वो भी मेरे सीनियर है। मैं ऊपर से लेके चल रहा हूं आपको, वो भी मेरे सीनियर है। उन्होंने इस बिजनेस को देखा। इलेक्ट्रॉनिक का धंधा था, वो खराब हो चुका था, खत्म हो चुका था, बिल्कुल बर्बाद थे 2014 के आसपास। और आईएमसी बिजनेस का दामन पकड़ा 2015 में। और आज मैं आपको बता दूं, एथलीस्ट उनके साथ 33,000 लोगों का परिवार काम करता है। कन्नौज और कानपुर और रसूलाबाद के बीच में एक कैंझरी शहर पड़ता है, छोटा सा कैंझरी पड़ता है ना, उसी के पास उनका गांव है सुंदरपुर। कौन सा गांव है? वहीं के रहने वाले हैं। वो आज इस बिजनेस से 33,000 लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। आज महीने का पेमेंट 2.5 से 3 लाख रुपए ले रहे हैं। और कई लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, किसने किसने देखा है मनोज सर को? बहुत सारे लोगों ने मनोज सर को देखा है कि नहीं देखा है? और मैं खुशी की बात बता दूं, बहुत सारे गुरु जी बहुत जल्दी आने वाले भी हैं। इसके बाद मेरे सीनियर, जो मेरे जस्ट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, वो ना होते शायद हम यहाँ पे नहीं होते सर। आप समझ रहे हैं? श्री अनूप कटियार सर, जो कि एक बीज भंडार की दुकान चलाते थे, प्लस गवर्नमेंट जॉब में थे। कन्नौज के पास एक गांव पड़ता है सठियापुर, वहीं प्राथमिक विद्यालय सठियापुर में पढ़ाते थे। आप समझ रहे हैं ना? इसके बाद इस बिजनेस के साथ में मिलकर के काम करना शुरू किया। आज मैं बता दूं, ऑल इंडिया ओवर से जो उनका नेटवर्क है पूरा का पूरा मेरे साथ में लगभग 8700 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। और आज वो भी चेयरमैन है। और मैं आपको बता दूं, वो भी आज चेयरमैन है। होटल के जस्ट सामने मकान है, नाम है श्री अनूप कटियार, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे। और बहुत बार मेरे पास आए, हमको बताते थे, बोले बेटा ये करना है तुम्हें, वो करना है तुम्हें चेयरमैन बना देंगे हम। तो ये बात सच है, आज उन्होंने मुझे चेयरमैन बना दिया दोस्त। आप समझ रहे ना? तो मैं आपसे सिर्फ अपना डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेकर के इसमें काम करना शुरू करिए। एक नहीं 2000% गारंटी है कि आपकी लाइफ यू टर्न जरूर मारेगी। और मैं लास्ट इन द लिस्ट एक ही बात बोलूंगा, सारा का सारा गेम डिसीजन का होता है। होता कि नहीं होता बताइए आप मुझे? इंसान यदि अपनी लाइफ में डिसीजन न ले तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। आप सही है कि नहीं? क्यों? और वो डिसीजन से जिंदगी कैसे बदलती है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। डिसीजन तो बनाऊंगा ना, यानी जो व्यक्ति आपको लेके आया है उसके जस्ट डाउन में बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? उसी के नीचे आपको जोड़ूंगा। अगर मैं उसके जस्ट डाउन में आपको लगा दूंगा मिस्टर राहुल जी जो भी हैं, ठीक है ना, तो आप हमेशा सीनियर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो कैसे? क्योंकि हो सकता आप प्रोडक्ट ले और खाने पीने में लग जाए। समझ रहे ना? आप खाने पीने में लग जाए। लेकिन मुझे बताओ, मैं क्या घर पे बैठा रहूंगा? या जो व्यक्ति आपको लेके आया वो घर में सो जाएगा क्या? वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। और मान लीजिए अगर उसने 10 परिवार भी कनेक्ट किए तो वो कहाँ कनेक्ट करेगा? है ना? आप सोचो, खुद सोच के देखो। यदि आपने डिसीजन लिया, उसने इतने परिवार आपके साथ कनेक्ट कर दिए, तो ये परिवार जिंदगी में जब जब प्रोडक्ट लेंगे तब तब आपके खाते में पैसा जाएगा। ये पावर होती है डिसीजन की, ये पावर होता है निर्णय का। मैं आज कन्नौज पे टॉप में क्यों हूं? मुझे जैसे ही बिजनेस मिला मैंने तुरंत निर्णय। इसके बाद कई लोगों को अनूप सर ने जोड़ा, जैसे प्रणव हैं, ब्रजेश जी हैं, कई लोगों को अनूप सर ने जोड़ा। आप समझ रहे ना?
और अब वो सब मेरे साथ हैं और वो 1 रुपए का धंधा करते हैं तो मुझे पैसा, आप समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा का पूरा गेम जो होता है वो डिसीजन लेने का होता है, निर्णय लेने का होता है। और मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, आप निर्णय लेके जाइए अपना, आप अपनी सीनियरिटी क्लियर करा के जाइए। कैसी? आप अपनी सीनियरिटी क्लियर करा के ही जाइए। और क्योंकि सीनियरिटी क्लियर कराने से फ़ायदा ये मिलेगा आपको, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूँ, आपको ज़िंदगी में जूनियर बनना है या सीनियर? मेरा सवाल आपसे कि आपको क्या बनना है सर? मैम आपको क्या बनना है कि जूनियर? सीनियर बनना है ना। अगर मैं आपसे एक ऑप्शन रखूँ, कमा कमा के लेने का मौका मिले तो लेना चाहिए या देना? देना चाहिए ना। अगर आपने अभी निर्णय लिया, देखिए मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, अगर आपने अभी निर्णय लिया तो आपको ज़िंदगी भर लेने का मौका मिलेगा। अगर आप निर्णय से चूक गए तो ज़िंदगी भर आपको देने का मौका। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको लेना है या देना है। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, डिसीजन लेके जाना, क्योंकि बिना डिसीजन के आज तक कभी किसी की ज़िंदगी बदली नहीं है। उसके पीछे मैं हमेशा से एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है। हर मीटिंग को क्लोज करने से पहले मैं उसको सुनाते ही सुनाता हूँ। और हमारी कहानी यही हमेशा सुनाते कि एक तालाब था, तालाब समझते हैं ना, गाँव में होता है पोखरा, तालाब होता है। बरगद के पेड़ थे तालाब के ऊपर, उस पर बहुत सारे बंदर बंदरिया रहा करते थे, बहुत सारे बंदर बंदरिया रहते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये बोला कि जो बंदर इस समय तालाब में कूदेगा वो राजकुमार बनेगा, जो बंदरिया कूदेगी वो राजकुमारी बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत सारे बंदर बंदरियों ने सुनी, लेकिन किसी को है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती, मौका आता, हम कहाँ गौर करते हैं, कहाँ हम ध्यान देते हैं, हमें राइट। तो कोई गौर नहीं किया। अचानक से एक आवाज आई कि एक बंदरिया ने छलांग, और जैसे ही झप से गिरी वो बाहर निकल के आई तो सुंदर सी राजकुमारी बन के बाहर आई। और ये बात कई लोग जो वहां पे नहा रहे थे, जो वहां बैठे थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई। और उन्होंने जाकर के उस बंदरिया से जाकर के पूछा कि ये बताओ, अभी तो तुम बंदरिया थी लेकिन अब राजकुमारी कैसे, इसका रीजन क्या है? तो उसने पूरा वृतांत सुनाया, पूरी बात समझाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था जिसके कारण आज मैं बंदरिया से राजकुमारी बन गई। तो लोगों ने उससे सवाल किया, बोले एक बात बताइए कि ये जो कहानी तुमने मुझे बताई है, ये आकाशवाणी क्या तुम्हें सिर्फ सुनाई पड़ी, क्या उन लोगों को सुनाई नहीं पड़ी? तो उसने कहा सुनाई सबको पड़ी, लेकिन उनको भरोसा नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या नहीं था जी? बोले उनको भरोसा नहीं था। तो बोले उनको भरोसा नहीं था तो तुमने भरोसा क्यों किया? बोले भरोसा मुझे भी नहीं था। आप समझ रहे हैं ना, भरोसा मुझे भी नहीं था। तो लोग और आश्चर्यचकित हुए, लोग परेशान हुए, बोले जब उनको भरोसा नहीं, तुमको भरोसा नहीं, तो कूदे क्यों? समझ रहे हैं ना आप? बात सही थी कि नहीं थी? बात सही है कि नहीं? तो कहा जब उनको भरोसा नहीं, तुमको भरोसा नहीं, तो तुम क्यों कूदी? बोले मैं इसलिए कूद गई कि अगर कूद गई, राजकुमारी बन गई, तो बल्ले बल्ले बनना, नहा धो के वापस आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह इस बिजनेस में मैं भी घुसा। मैंने एक चीज देखा कि मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप मुझे बताओ, जो चीजें हम मार्केट से लेते हैं, बीज भंडारों से लेते हैं, जो चीजें हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम किसी और कंपनी से लेते हैं, वही प्रोडक्ट लेकर के अगर जिंदगी बन गई तो बल्ले बल्ले, वरना खाते पीते तो रहेंगे। बात समझ रहे ना? तो इसी निर्णय के साथ मैंने अपने आप को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके आज मैंने जैसा कि बता चुका हूं, इस बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा हमारा 5600 लोगों का नेटवर्क ऑल इंडिया ओवर हो चुका है आज तक कंप्लीट। और जो एक ड्रीम लेवल होता है लोगों के पास में, जिसको बोलते हैं चेयरमैन, ऑलरेडी वो हम अचीव कर चुके हैं इस बिजनेस में आने के मात्र 2 साल 5 महीने के भीतर। आप समझ रहे हैं ना? तो मैं आप लोगों से लास्ट इन द लिस्ट एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी लोग निर्णय लेके जाइएगा, अपना डिसीजन लेके जाइए। अगर आईडी नहीं बनी है तो बनवा के जाइए, और अगर क्लियर नहीं है आईडी बन चुकी है, उस पर बिजनेस नहीं कटा है, वो आईडी 10% पे नहीं है, तो आप 10% पे आईडी बना करके ही जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। गुड IMC, लव यू ऑल ऑफ।